हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 2 से ढाई साल के बेबी के लिए बहुत ही प्यारा सा ए लाइन शेप में फ्रिल स्टाइल फ्रॉक और पैजामी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा बड़े पने का है। अच्छे खासे इसके कपड़े की चौड़ाई है, तो इसी में से हमें पैजामा और फ्रिल स्टाइल ए लाइन शेप में कुर्ती भी बनाना है। तो सबसे पहले पैजामी के लिए कपड़ा अलग कर लूंगी। यहाँ से देखिए, चौड़ाई इसकी मैंने 8 इंच रखी है, लंबाई इसकी 18 इंच है। तो यहाँ से कपड़े को कट करके पहले इसे अलग रख लेना है साइड में। अब हमें कटिंग करनी है इसकी फ्रॉक की, यानी कि ए लाइन कुर्ती जो हमने बनानी है। लंबाई वही है 18 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ से 19 इंच ली है। यहाँ से कपड़े को अलग करेंगे तो इसकी हमें कुर्ती कटिंग करनी है। ये बचा हुआ कपड़ा है, उसको हमने साइड में रख दिया है। कपड़े को मैंने 4 लेयर करके रख लिया है। अब यहाँ से निशान लगाएंगे कंधे और गले का। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच निशान लगाया है। ये हमारे कपड़े की बंद साइड है और इधर से हमने खुली साइड रखी है, जहाँ पर ये मैंने निशान लगाया है। और ये निशान 3 इंच पर मैंने लगाया है। ये 1 इंच एक्स्ट्रा लग गया था, तो वापस से मैंने 3 इंच पर लगा लिया। इस साइड मैंने 4 इंच पर लगाया है। अब इन दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे एक दूसरे के साथ और इसी निशान पर हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब इस कली को हम दूसरी साइड पलट देंगे इस तरीके से और ये सीधा वाला पार्ट हम इस साइड कर लेंगे और जो उरेप कटिंग होगा वो हमने दूसरी साइड कर लेनी है। अब ये देखिए, ये कटिंग करने के बाद ये वाला जो पार्ट है इसको हमने दोनों को अलग अलग फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। अब दूसरे पार्ट को 1 इंच अंदर हम रखेंगे। यहाँ से देख सकती हैं, मैंने 1 इंच आगे पीछे दोनों को रख लिया है। अब इस तरीके से आगे पीछे रखने के बाद यहाँ से कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया है, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब दोनों कपड़ा तो साइड से हमारा बराबर हो गया, पर यहाँ फ्रंट से हमने 1 इंच आगे पीछे रखा था, तो वही उसी तरीके से है। यहाँ से हम थोड़ा सा फिटिंग का निशान लगा करके कटिंग कर लेंगे और कली को हम यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और फिर नीचे की साइड से हमें यहाँ से गोलाई कट कर लेनी है। अब यहाँ से तो कटिंग हमने कर ली है। अब हमें कंधे की फुल कटिंग करनी है, यानी कि कली और गले की दोनों की। और यहाँ से पहले गले का निशान लगाएंगे। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा निकाला हुआ था वहां से निशान लगा करके गले की मैंने 2 इंच चौड़ाई रख करके इस तरीके से निशान लगा दिया है। गले की गहराई हमें 2.5 इंच रखनी है। तो पहले हम फ्रंट वाले गले की कटिंग कर लेंगे और फिर उसके बाद बैक साइड के गले की कटिंग कर लेंगे। तो बैक साइड का गला हमारा छोटा रहेगा, चौड़ाई सेम रहेगी। पीछे से हमने कट लगा दिया है 2-2.5 इंच। अब इस कली को हमें यहाँ से रख लेना है इस तरीके से और फिर इस तरीके से रखने के बाद अब यहाँ से जो कंधा है उसका हमें निशान लगाना है 3 इंच पर और आर्म होल का निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर और इसमें आर्म होल का शेप देंगे। थोड़ा सा हम साइड से फिटिंग का निशान लगाएंगे और ये निशान हमने लगा करके उस पर कटिंग कर ली है। अब इसकी फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब देख सकती हैं इस तरीके से ये पार्ट हमने कटिंग किया है। हमारी कली इस तरीके से आएगी। ये हमारा एक पार्ट हो गया। इसी तरीके से हमने दोनों पार्ट बना करके तैयार करना है। अब इस पार्ट को हम अलग रखेंगे, दोनों की कली अलग अलग साथ में हम रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों हो गया है। अब ये वापस से हमने कपड़ा ले लिया है, इसमें से हम एक पट्टी कटिंग करेंगे। कपड़ा हमारा डबल है, लंबाई इसकी 21 इंच है, चौड़ाई हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और पूरी लंबाई में निशान लगा करके हम 3.5 इंच की चौड़ाई का कपड़ा कट कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमने कटिंग कर लिया है। ये कपड़ा हमारा 21 इंच लंबाई में है। अब इसको हमें सिलाई करना है। तो सबसे पहले दोनों पार्ट को हम अलग करेंगे, एक साइड से फोल्ड करके एक साइड से चुनट बना लेंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों फ्रिल बना करके तैयार करना है। और ये हमने जो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लिया है, इसका हमने ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा आगे निकाला हुआ था वहां पर हम इस तरीके से निशान लगा करके वहां पर सिलाई लगा लेंगे। और ये जो बैक पार्ट में हमने कट लगाया था इसकी हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से कपड़ा रख करके दोनों साइड से सिलाई लगा करके बना लेना है। और देखिए, ये हमने फ्रिल बना करके तैयार कर ली है। कॉर्नर को हमने इस तरीके से घुमा करके चुनट बना लिया है। तो जो एक्स्ट्रा कॉर्नर निकला हुआ था उसे हमने कट कर दिया है। अब बैक साइड की हमने सिलाई कर ली है और फ्रंट वाले की भी इस तरीके से हमने सिलाई कर ली है। हमारा फ्रंट और बैक दोनों रेडी है। अब इन दोनों को इस तरीके से रखेंगे और दोनों के कंधे की सिलाई लगाएंगे और इसकी सिलाई लगाने के बाद फिर इस तरीके से हमें फैला लेना है। और ये जो हमने फ्रिल बनाई है इसको हम इस तरीके से सेंटर मार्क निकालेंगे और कंधे के जॉइंट से मिला करके इस तरीके से रख करके सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड के फ्रिल को भी बिल्कुल सेम तरीके से हमें रख करके सिलाई लगा लेना है। तो इस तरीके से रख के दोनों की सिलाई लगा लेंगे
और फिर जो हमने दोनों साइड के लिए कली की कटिंग की है, इन दोनों कलियों को हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। दूसरी कली को भी सेम तरीके से रख करके सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये फ्रिल हमने ज्वाइंट कर ली है दोनों साइड। कंधे की सिलाई लगाई, फ्रिल की सिलाई लगाई और ये जो कली है इसकी भी हमने सिलाई लगा ली है। दोनों साइड की कलियां इस तरीके से आएंगी और इसकी सिलाई करने के बाद अब बारी है कली को और फ्रंट पार्ट को हमें एक साथ, मतलब ये वाला दोनों पार्ट हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। कंधे से कंधे को मिला करके, कंधा दोनों कंधे के जॉइंट को मिला करके फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे दोनों कली की। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड की। अब इसको हम इस तरीके से फैलाएंगे। तो ये हमने यहाँ की सिलाई तो कंप्लीट कर ली है। हमारी कुर्ती कुछ इस तरीके की शेप में बन चुकी है। इसकी सिलाई के बाद फिर से हमें वही वाला कपड़ा ले लेना है जो हमने बचा हुआ कपड़ा साइड में रखा था और फिर से हमें 3.5 इंच की चौड़ाई की पट्टी कटिंग करनी है। लंबाई हमारी 21 इंच है। यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेंगे और इसकी हमें एक और पीस कटिंग करनी होगी और इसको हमने ज्वाइंट करके एक लंबी सी पट्टी बना ली है। इसकी लंबाई हमने 30 इंच रखी है, चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली थी। तो एक साइड से हमने फोल्ड कर लिया है दोनों में और दूसरे साइड से हम चुनट बना लेंगे। इसके अलावा ये हमने 10.5 इंच लंबाई चौड़ाई का हमने कपड़ा लिया है। इसको हम यहाँ कॉर्नर से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से निशान लगा लेंगे। देख सकती हैं इस तरीके से मैंने निशान लगाया है और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से दोनों स्लीव्स को अलग अलग कर लेंगे। अब इसकी सिलाई करनी है तो पहले दोनों स्लीव्स में यहाँ पर हम चुनट डालेंगे और चुनट डालने के बाद यहाँ से पाइपिंग की सिलाई करेंगे। फिर फोल्ड करके पाइपिंग की शेप में सिलाई कर लेंगे दोनों में और फिर ये दोनों साइड चुनट बना लेंगे। और ये फ्रिल हमने बना ली है और इसी के साथ साथ हमने स्लीव्स भी बना करके तैयार कर ली है। देख सकती हैं ये दोनों हमने स्लीव, दोनों फ्रिल और दोनों स्लीव हमने बना ली है। अब इसके बाद इसे हमें कुर्ती में ज्वाइंट करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। स्लीव्स की सिलाई करेंगे, स्लीव को लेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। दूसरी स्लीव को लेंगे, दूसरे साइड हम उसी तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। स्लीव्स की सिलाई के बाद नीचे की साइड हम फ्रिल को सिलाई करेंगे। तो ये फ्रिल हम लेंगे और यहाँ से हम इसको रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। फिर इसको खोल के टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड की स्लीव्स भी बिल्कुल सेम तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से सिलाई करके टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव की सिलाई लगा ली है दोनों स्लीव्स की और नीचे की साइड हमने दोनों साइड फ्रिल की भी सिलाई लगा ली। गले में पाइपिंग भी लगा लिया है मैंने। देख सकती हैं दोनों साइड फ्रिल की सिलाई हमने लगा ली है। सारा कुछ हमने कंप्लीट कर लिया है। अब साइड से इसको बंद करके इस फ्रॉक को हमें कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से बंद करके दोनों साइड से हम इस तरीके से सेट करके यहाँ से सिलाई लगा लेंगे और फिर हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी। तो देख सकती हैं हमने कुर्ती की कंप्लीट सिलाई लगा ली है, दोनों साइड सिलाई लगा ली, पूरी कुर्ती हमारी कंप्लीट है। ये जो हमने आगे 1 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाई है उस पर हमें बटन लगाना है। आप चाहे तो कोई लेस के फ्लावर वगैरह भी लगा सकती हैं, छोटे छोटे एक एक पीस कट करके। अब ये देखिए इसका फाइनल लुक है। बहुत ही प्यारी ये कुर्ती बनके तैयार हुई है। ये हमने नॉर्मल बेबी के लिए बनाया है। हेल्दी बच्चों के लिए बनाना हो तो 1 इंच से 2 इंच चौड़ाई बढ़ा सकती हैं। अब इसके साथ साथ हमें पैजामी भी बनानी है। तो इसकी लंबाई हमने वही ली है, 18 इंच है और चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। पैजामी की लंबाई थोड़ा सा कम होगी तो नीचे की साइड हमें पट्टी ज्वाइंट कर लेना है। 1 इंच नेफे का निशान लगा करके 1 इंच हमने आसन का निशान लगाया है और आसन का निशान यहाँ से मैंने 8 इंच लगाया है। ये पैजामी का निशान हमने टोटल कंप्लीट कर लिया है। इसकी सिलाई करके नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया है, काफ़ी अच्छे से मैंने बताया है, आपको समझ आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हमने पैजामे की तो फुल कटिंग कर ली है। इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अब हमें दोनों पैजामी में नीचे हमें पट्टी लगानी है, फिर इस तरीके से रख करके आसन की सिलाई लगा लेनी है। जब हमारे आसन की सिलाई लग जाएगी तो ये हमारा पैजामी इस तरीके की शेप में आ जाएगा। फिर यहाँ से सिलाई लगा के बंद कर लेना है। नेफे की सिलाई लगा लेनी है लास्टिक के साथ। तो देखिए हमने पैजामी भी बना करके कंप्लीट कर ली है।
पैजामी के साथ-साथ हमने कुर्ती और पैजामी दोनों सेट हमने बना करके तैयार कर लिया है। ये 2.5 साल, 3 साल तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।